महत्वपूर्ण लेते हैं त्रिफला। बचपन से नानी दादी बुआ से सुनते आ रहे त्रिफला। त्रिफला क्या होता है? हरड़, बहेड़ा, आंवला, इन तीनों का चूर्ण बनाकर सुबह सुबह फांकी लेकर गुनगुना पानी पीते, उसे त्रिफला चूर्ण कहते थे। उस त्रिफला चूर्ण में कुछ समस्याएं आने लग गई थी। समस्याएं क्या कि चूर्ण बना लिया, 6 महीने काम में नहीं लेते थे, तो फिर जूस के रूप में यूटेक ने से डाल दिया कि आप लिक्विड के रूप में से डाल देते हैं, लीजिए। तो थोड़ा त्रिफला के बारे में जानते हैं। ये एक हल है, कहीं कमाल, सेहत से भरपूर, हर दिन मजबूती का साथ। पहले इसकी स्क्रीनशॉट लेकर समझ लो। नंबर 1, शुगर को नियंत्रित कर इससे होने वाली दुष्प्रभावों को बचाता है, मतलब डायबिटीज वालों के लिए शानदार, महान शानदार। दूसरा, पेट साफ कर संपूर्ण पाचन तंत्र को सक्रिय करता है। पेट साफ समस्या हर किसी को, क्योंकि बाहर समोसा, कचौरी, ये बड़ गब्बड़ सब बड़ पता नहीं क्या क्या लेते रहते हैं, तो ये समस्या भी आम आदमी को है। आप आम आदमी तक, प्रत्येक व्यक्ति तक इसे पहुंचा सकते हैं। बाल, खाल और नाखून तीनों के लिए बढ़िया है। तो ये बालों को सफेद होने से, अब देखो वृद्धावस्था आगे तो होना ही, लेकिन गति कम करेगा, और अगर आए गए तो उन्हें चमक लाएगा, झड़ने से भी रोकेगा, और बाल कम है तो उन्हें घना भी करेगा, इसलिए जरूर लें। तीसरा हो गया। चौथा, बीपी जिनके होता है, बीपी होने का कारण यह है कि जो मांसपेशियों के माध्यम से, रक्त वाहिनियों के माध्यम से रक्त जा रहा है, वह कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, तो उनका जो मार्ग था सिकुड़ गया, या फिर खान पीन की अव्यवस्थाओं का जो रक्त वाहिनियां थी वो खुद भी सिकुड़ गई, तो फिर हृदय दबाव डालता है, उस दबाव को बीपी कहते हैं। अब अगर वो रक्त वाहिनी, मतलब वह नदी जिसके माध्यम से खून बहकर प्रत्येक अंग तक जा रहा है, वो पर्याप्त मात्रा में फैले, सिकड़े, तो बीपी होगा ही नहीं। और वहां कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, अगर वो हट जाए तो बीपी होगा ही नहीं। और ये त्रिफला वही काम करता है। परिणाम स्वरूप बीपी वालों के लिए, शुगर वालों के लिए, बिना किसी को कुछ पीछे तुरंत दीजिए, वो 2-3 खुराक के बाद खुद आपको नहीं छोड़ेगा, भाई साहब घर में रख दो। बॉडी को स्लिम करता है, फिट बनाता है, और हर आदमी चाहता है उम्र कुछ भी हो, मेरी बॉडी स्लिम दिखे, आकर्षक दिखे, सुंदर लगूं, उसकी तरह, इसकी तरह, उसकी तरह, तो जरूर लें। और बात करते हैं। नंबर 1, ये जो त्रिफला है, ये एडवांस है, मतलब पहले की तरह नहीं है, एडवांस है। ये काम क्या करता है? पहला काम इसका, लीवर और किडनी दोनों की हेल्थ को स्वस्थ रखता है। लीवर जो रक्त को साफ करता है, किडनी जो छान कर हर पदार्थ को उपयुक्त रख लेती है, बेकार को छोड़ देती है, उन दोनों को ये हेल्थी करता है। और जो विषाक्त पदार्थ, जहरीले पदार्थ, टॉक्सिन शरीर में चले गए हैं, ये इनके इन प्रकार जाने अनजाने में, उनको या तो अच्छे पदार्थ में बदल देता है, वो बदल नहीं पाते हैं, तो ऐसा लपेटे में लेकर बढ़िया छोटी आंत के माध्यम से मलद्वार से बाहर निकाल देता है। बहुत बड़ा काम है पहला। दूसरा, पाचन को ठीक करता है। परिणाम स्वरूप ये एक टॉनिक का काम करता है। TONI की टॉनिक। अभी टॉनिक शब्द रूड अर्थ में क्या ले रखा है, एक बार फिर पढ़ लेना। मैंने जो अध्ययन किया आयुर्वेद में, सामान्य अर्थ में उसका मतलब है, टॉनिक का मतलब है स्फूर्तिदायक, टॉनिक का मतलब है बलवर्धक, टॉनिक का मतलब है शक्तिवर्धक, इसे काम चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये लेने के बाद शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी आपका बढ़ता है। क्योंकि दोस्तों, आप कहीं कतार में बैठे हैं, माहू आ गया, हवा, गैस पास कहां से करें, अब आध्यात्मिक स्वास्थ्य का रहा। कहीं घर वालों में बैठे हैं, वातपित्त रोग हो गया, अब आप गैस पास भी नहीं कर सकते, उसे रोक लेते हैं तो दूसरी जगह कोई और प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए आध्यात्मिक, मानसिक, क्योंकि वो डकार भी हो सकती है, और भी कई चीजें जो आप समझ गए वो भी हो सकती है, तो वास्तव में ये इफेक्ट करता है। चलिए, और क्या काम करता है? पहला काम करता है सपोर्ट डाइजेशन हेल्थ, पाचन तंत्र को सक्रिय करता है। पाचन तंत्र को सक्रिय करता है मतलब शरीर में जो टॉक्सिन चले गए उनको ठीक करता है, और इंप्रूव डाइजेशन, इंप्रूव करता है डाइजेशन को, जो खाना पचने की प्रक्रिया है उसको बढ़ा देता है। दूसरा, प्रमोट बाउल मोमेंट, मतलब मल त्याग को बढ़ाता है। दोस्तों, ये समस्या हल हो गई तो कोई बीमारी नहीं रही। प्रॉपर रूप से मल त्याग होता ही नहीं है। अगर प्रॉपर रूप से मल त्याग हो जाए तो बीमारी होगी नहीं। वो मलद्वार में चिपक जाता है, मलद्वार से ऊपर छोटी आंत, बड़ी आंत, वहां भी चिपक जाता है। फिर आप पता नहीं क्या क्या ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं जिनका कोई आधार ही नहीं होता, और मामले को और उलझा देते हैं। तो त्रिफला प्रमोट करता है बाउल मूवमेंट को, मल त्याग को। तीसरा महत्वपूर्ण काम है इसका, पाचन तंत्र सक्रियता में, एलाइवेट ब्लोटिंग, डिस्कम्फोर्ट, यानी सूजन और जो बेचैनी हो जाती है उसको भी कम करता है। दोबारा फिर समझ लिए, त्रिफला जो सिरप अपनी है, ये पाचन तंत्र को सक्रिय करता है। उसमें कई कामों को 3 मुख्य कामों में बांट सकते हैं। पहला, इंप्रूव डाइजेशन, पाचन को सुधारता है। प्रमोट बाउल मूवमेंट, मल त्याग को ठीक करता है। एलाइवेट ब्लोटिंग एंड डिस्कम्फोर्ट, सूजन और बेचैनी को कम करता है। दूसरा महत्वपूर्ण काम है, नेचुरल एलिमेंट इसमें मिले हुए हैं, इसलिए ये नेचुरल डिटॉक्स करता है, मतलब शरीर में जो विषैले पदार्थ चले गए हैं उनको ठीक करता है। तीसरा महत्वपूर्ण काम, बॉडी को स्लिम और फिट करता है, मतलब प्रमोट करता है वेलनेस को और वाइटलिटी को। वाइटलिटी का मतलब जीवन शक्ति। दोस्तों, हर शरीर में 24 घंटे में आपकी राशि के अनुसार, आपकी ग्रह नक्षत्र अनुसार, आपकी खान पीन के अनुसार, आपकी बनावट के अनुसार जीवन शक्ति किस घंटे क्या काम करती है वो पता आपको होना चाहिए। उस समय जो काम करोगे वो कई गुना आपको लाभ देता है।
कई लोग कहते हैं सुबह उठकर पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं उसकी जीवन शक्ति रात को 2 बजे काम करती है, उसे 2 बजे याद रहता है। इसलिए कई बार हम बोलते हैं ना 8 घंटे का गैप रखें, वो इसलिए बोलते हैं कि वो जीवन शक्ति प्रॉपर रूप से काम करे। और मैं तो निवेदन ही करूंगा, संभव है तो खाना तो 6, 7, 8 बजे पहले पहले खा ही लेना चाहिए, क्योंकि रात में खाना पचाने के लिए जीवन शक्ति ज्यादा काम करती है। चलिए सर, इसमें कौन कौन से तत्व मिले हुए हैं? 3 चीजें मिली हुई है, हरड़, बहेड़ा, आंवला। पहली चीज है अमालाकी, अमालाकी, जिसे सामान्य भाषा में आंवला कह देते हैं। आंवला ठंडी तासीर का, ये क्या काम करता है? ये एमिनो एसिड को सक्रिय करता है, विटामिन सी से भरपूर है, सूजन किसी भी अंग में आगे से ठीक करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, बढ़ने तो नहीं देगा, कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है। त्रिफला में पहला है आंवला, जिसे संस्कृत में कहते हैं अमाला की। विटामिन सी से भरपूर है, एमिनो एसिड को ठीक करता है, सूजन में राहत देता है, डायबिटीज वालों को बिल्कुल बढ़ने तो नहीं देगा, कम तो करेगा करेगा, लेकिन कई खुरापाती होते हैं, इधर उधर खा लेते हैं, मानते नहीं है, तो भी बढ़ने तो नहीं देगा, और कोलेस्ट्रॉल को ठीक करेगा। ये पहला तत्व है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है विभिता की, संस्कृत में कहते हैं विभिता की, हिंदी में इसे बहेड़ा नाम से पढ़ते आ रहे हैं। बहेड़ा, ये क्या काम करता है? रोग से निडर होना। बहेड़ा का मतलब ही है रोग से निडर हो जाओ। बहेड़ा जो लेते हैं, रोग तो उसके पास आएगा ही नहीं। साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करता है, और जिनके वजन बढ़ने की समस्या है, बहेड़ा जरूर लें, बहेड़ा जरूर लें। फिर कभी बात करेंगे विस्तार से। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है हरड़, हरड़, हरड़। ये क्या काम करती है? ये कब्ज को ठीक करती है, गैस की समस्या से निजात दिलाती है, साथ ही साथ लीवर और किडनी की सफाई में मदद करती है, और एलर्जी किसी भी प्रकार की हो, बढ़ने तो नहीं देगी और उसमें राहत भी देगी। इसलिए अपन ने देखा होगा, नानी दादी छोटा बच्चा जो होता था, महीने 2 महीने का लेकर साल भर, जरूर घिसकर नाभि पर लगाती थी, उसको घुंटी भी देती थी। और देख लो आज अपने दादा नाना कितने स्वस्थ होकर क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि नाभि वह आधार मूल है जो बचपन में सारी चीजें माँ के पेट में ओनाल नाभि के माध्यम से लेते थे। इसलिए नहाने से पहले नाभि में आप अपनी बीमारी के अनुसार उपयुक्त तेल की मालिश जरूर करें, और भी नहीं तो कभी सरसों का, कभी तिल का, कभी नारियल का तेल जरूर लगाएं। शब्द एक बार नारियल का लगा लिया, एक बार तिल का लगा लेना, एक बार सरसों का लगा लेना, आप खुद देखना, और जोर नहीं देना। और तेल भी किससे लगाना है? नंबर 1, या तो अंगूठे के पास जो अंगुली उससे, या फिर सबसे छोटी अंगुली उससे। तेल इन दोनों से लगाना, कि इन दोनों में जो एक्यूप्रेंशियल पॉइंट है वो नाभि के माध्यम से सारे अंग तक पहुंचता है। तो दोबारा, त्रिफला में पहले तो मिला हुआ आंवला, जो विटामिन सी से भरपूर है, एमिनो एसिड को मजबूत करता है, सूजन को ठीक करता है, डायबिटीज को ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है। दूसरा बहेड़ा, ये रोग से निडर होने के लिए जाना जाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, वजन को कम करता है। तीसरा है हरी तिकी, जिसे हरड़ कहते हैं, कब्ज ठीक करता है, गैस को ठीक करता है, एसिडिटी को ठीक करता है, लीवर और किडनी में स्वस्थ रखने में मदद करता है, साथ ही साथ एलर्जी को ठीक करता है। अब हो तो गया रामबाण औषधि। इसलिए दोस्तों, फिर सामान्य भाषा में आप इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा समझ लीजिए, लाजवाब है, कोई विकल्प नहीं है। ये दोनों चीजें तो सिल्वर या उससे अपलाइन है। मैं आदेश भी दूंगा, निवेदन भी करूंगा, आपके घर में 2 होनी चाहिए, एक तो आपके यूज करने के लिए, और दूसरा आपके घर पर कोई आए उसे भेंट में देने के लिए। भेंट का मतलब मैं फ्री नहीं बोल रहा, उसे कहेंगे तू देख मैं ले रहा हूँ, ये देख सामने लिया, तू भी ले, और ठीक होगा। और आप जो उसे ऑफर दे सकते हैं आपकी भाषा में, मान लो घर के हैं तो भाई तू ले, ठीक होने के बाद दे देना, ठीक होने के बाद कैसे नहीं देगा, और ठीक होगा। आप अपनी भाषा में उपयुक्त प्रक्रम अपना लें। सर कैसे ले रहे हैं? हाँ, इसे बिफोर मील लें, नोनी जूस को भी खाना खाने से पहले लें, और त्रिफला जो यू त्रिफला है, इसे भी बिफोर मील लें, खाना खाने से पहले। कितना लें? ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब अपने पचने की सुविधा के अनुसार 15 से 25 ml ले सकते हैं। 15 ml पर्याप्त है, लेकिन आपको लग रहा है कि मामला ज्यादा ही है, मलत्याग आसानी से नहीं होता, कब्ज मिटती नहीं है, एसिडिटी जाती है, तो आप 20-25 तक भी ले सकते हैं। 25 से ज्यादा प्रारंभ में मत लेना, फिर धीरे धीरे अगर आपको लाभ होने लग गया, आप 30-35 भी लेते हैं, तो ये तो नेचुरल पदार्थ है, कोई नुकसान वाली नहीं। फिर प्रारंभ में 15-20-25 ml ही ले, 15 तक काम चल जाएगा। फिर सुने, खाना खाने से पहले सुबह भूखे पेट 15 से 25 ml सीधा ही ले लें तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन प्रॉब्लम है तो लेकर नॉर्मल पानी पी ले, गुनगुना पानी पी ले। अब तो गर्मी आ गई, इसलिए गुनगुने की इतनी आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल पानी पी ले। लेकिन त्रिफला के साथ गुनगुना पानी का मैं निवेदन जरूर करूंगा, क्योंकि गुनगुने पानी में एक वाइब्रेशन आ जाता है, मलत्याग करने की, आंतों को साफ करने की क्षमता उसमें आ जाती है। इसलिए त्रिफला के साथ गुनगुना पानी लेना सर्वोत्तम रहेगा। लेकिन मान लो आप किसी ऑफिस में नहीं हो पाता है, तो आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं, और ये तो बैग में कैरी कर सकते हैं, ज्यादा बड़ी बोतल भी नहीं है। कौन इससे बचे? जिसके स्किन एलर्जी है, जो गर्भवती है और मां को दूध पिलाती है, और 2 साल से छोटा बच्चा है,
इनको देने से पहले आप जिस डॉक्टर को दिखा रहे हो उससे एक बार परामर्श कर लें, या आपका हेल्थ वेलनेस है उससे एक बार परामर्ष कर लें, ले लेना चाहिए या नहीं। क्योंकि ये जो आंवला है, स्किन की प्रॉब्लम जिसके हो गई, उस प्रॉब्लम तक अगर आंवला से बचेंगे तो ठीक रहेगा। वैसे तो ठीक करता है, लेकिन सबपोजिशन माइंड का कोई इलाज थोड़ी है। इसलिए गर्भवती महिला जिसके स्किन एलर्जी है, 2 साल से छोटा बालक है, स्तनपान कराती है, ये चारों रोग एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लें, अपने वेलनेस से परामर्श जरूर कर लें। और गुनगुने पानी के साथ भूखे पेट सुबह 15 से 25 ml एक ही बार, शाम की जरूरत नहीं है, सुबह पर्याप्त है। और 15-20 मिनट तक और चीज खाई पिए नहीं, आप देखना पहले दिन से आपको आनंद आने लग जाएगा। तो ये भी शानदार है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। और मैं तो सोचता हूँ अगर इसी से ज्वाइनिंग करा दें तो आम के आम और गुठली के दाम, क्योंकि इतनी सी ज्वाइनिंग तो कराई जा सकती है 1400-1500 रुपए में। अगर आपके घर में इतना महत्वपूर्ण अमृत आ रहा है, आईटी ग्रीन हो रही है, 500 बीवी आपको मिल रहे हैं, क्या चाहते हैं। और बाजार में त्रिफला, कई लोग कहेंगे बाजार से इतना सस्ता आ रहा, तो उसे ये मुस्कुरा कर कि भाई साहब उसमें हरड़ बैड़ा होने का अनुपात सही है, पढ़ा आपने, उसे बीवी मिलता है, उसे आई बीवी का मतलब पत्नी से नहीं करा, बिजनेस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। कहीं कह दो बीवी मिलेगी तो हमारी बात पढ़ेंगे, भाई मजाक मत करना, ठीक है ना। तो बिजनेस वॉल्यूम भी मिलेगा, आईडी गेन भी होगी, घर में स्वास्थ्य बढ़ेगा। ऐसा है कहीं और? हाँ तो हमें बताना भाई, फिल फंड का प्रयोग करके आगे बढ़े।